जी, मैं नहा ली हूँ और अब मैं आपके कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने वाली हूँ। तो जी, पहला आपका क्वेश्चन है, हेलो दीदी, यू आर डूइंग सो वेल इन योर लाइफ, यू इंस्पायर मैनी पीपल, जस्ट मेंटेन सब हाइजीनिक अराउंड यू एंड विहान, ही इज सो एडोरेबल, मी एंड माई मम्मी डेली वॉचेज ऑल योर ब्लॉग्स, वी लव यू। जी, आप सही कह रहे हो, थोड़ा हाइजीन मेंटेन करने की ज़रूरत है, थोड़ा साफ़ सफाई का आप आगे और ज़्यादा ध्यान देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ती हूँ। Being your subscriber from day one, I want to say a few things. Please maintain hygiene and keep your house neat and tidy. आपका भी यही कहना है कि घर को थोड़ा सा मेंटेन करके चला कीजिए। इसके बाद है, स्टॉप प्रीचिंग अबाउट लूजिंग वेट एंड डूइंग ऑन डाइट एज दिस इज वट यू हैव बीन सेइंग टू द व्यूअर्स फॉर द लास्ट 8 to 9 months. My question is, why don't you do all the housework like cooking and cleaning by yourself? Poor auntie always cook food for you. जी, आपका कहना है कि मम्मी हमें सबके लिए खाना बनाते हैं, आप खाना क्यों नहीं बनाते। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मैं एक बात आपको फिर भी बताना चाहूँगी, अगर मैं खाना बनाऊँगी भी ना रेगुलर, फिर भी मेरी मम्मी खाना फिर भी बनाएंगे, चाहे वो खराब जाए खाना, चाहे वो वेस्ट जाए, और मेरे पापा जी भी फिर भी खाना बनाएंगे। मेरे अगर मैं सब्जी बनाती हूँ ना, तो वो मेरे कोई नहीं खाता, सच बोल रही हूँ मैं, कोई भी नहीं खाता, ना मेरे पापा जी खाते मेरे हाथ की बना हुआ खाना, ना मेरी मम्मी खाती, कोई भी नहीं खाता, ना मेरा भाई खाता। मैं खाना बना तो लूँ, लेकिन फिर वो सिर्फ मैं अपने, मम्मी फिर कहते हैं खुद के लायक खाना बना लिया कर, हम अपना खाना अलग बनाते हैं। तो ये रीज़न है कि कुकिंग, फिर मेरे को ये लगता है कि मैं अपने लिए क्या खाना बनाऊँ, जब खाना बन ही रहा है मैं उसी में से खा लूँगी तो ये चीज़ हो जाती है। आगे आप कह रहे हो, वाई डू यू टीच टू ईट हेल्दी डाइट फूड व्हेन यू कैन नॉट स्टॉप ईटिंग द आउटसाइड जंक फूड। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं क्या करूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ, मैं सच में चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरा ना 5-6 किलो वजन कम हो जाए, और मेरा ना जैसे ज़्यादा नहीं है, इस टाइम मेरा 68 पे है वजन, और मेरा प्रेगनेंसी से पहले 62 था, सिर्फ 5 किलो ही कम करना है मेरे को, और पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है आखिरी के 5 किलो। मतलब मेरे को ना पता नहीं क्यों भूख बहुत ज़्यादा लगती है। अभी मैं सुबह सुबह की बात बताऊँ, मैंने 2 अंडों का ऑमलेट खा लिया, 1 केला खा लिया, और 3 पालक के पराठे खा लिए, पनीर की सब्जी खा ली, मक्खन खा लिया, और मैं पूरे दिन, मेरे दिमाग में रहता है कि मुझे वजन कम करना है, और वो जो मैं टेंशन लेती रहती हूँ ना, वजन कम करना, वजन कम करना, उस स्ट्रेस में बस मुझसे पता नहीं मैं क्यों नहीं, मतलब मैं रोज रात को सोती हूँ, मैं सोचती हूँ कि कल से पक्का कुछ ना कुछ करूंगी, बट पता नहीं यार, मेरे अंदर ही है शायद कमी, मैं नहीं कर पा रही। आगे आपका क्वेश्चन है, यू इवन मेक विहान ईट ऑल द जंक फूड एंड देन यू कंप्लेन दैट विहान डजंट वांना ईट हेल्दी फूड, द रीजन इज ही saw you since beginning eating all the trashy junk food, so he also likes to eat those food। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मेरे में एक चीज़ है, मेरे में कमी है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। मैं कई बार उन लेडीज़ को देखती हूँ ना, जिनके 3-3 बच्चे हो रखे होते हैं, और फिर भी वो ऐसी लगती है जैसे उनके शादी भी ना हो रखी हो, एकदम स्लिम ट्रिम लगती है। मैं सोचती हूँ कहाँ से आते हैं ये लोग, मतलब इनका वजन कैसे नहीं, मतलब हो सकता हो कि या तो मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, मेरी हेल्थ वाइज पता नहीं, कुछ तो कमी है मेरे में, मैं मानती हूँ, बट पता नहीं यार, कभी तो ठीक हो पाएगा ना। बस वही, अभी मैं बोलती भी नहीं हूँ, इसीलिए आपने भी देखा होगा पिछले काफ़ी टाइम से मैं चुप बैठी हूँ, मन में चलता रहता है, लेकिन मुझे पता है मैं अपनी बेइज्जती करवा दूंगी अगर मैं बोलूँगी ना मैं वजन घटा रही हूँ, तो सब बोलेंगे पिछले 10 महीने से सुन रहे हैं, आज तक तो 2 किलो कम नहीं करके दिखाया, और बोलती है करेगी, इसीलिए मैं थोड़ा चुप रह रही हूँ इस मामले में। मैंने कहा अगर चुपचाप करके दिखाऊंगी। फिर आज मैंने खा लिए ना खाना, अब मैं रात तक कुछ नहीं खाऊंगी, बीच में बस एक आधा फ्रूट खा लूंगी। पता नहीं भूख मेरे को बहुत ज़्यादा लगती है। मैं पता है जब मैं दूसरा पराठा खा रही थी ना पालक का, तब मेरे दिमाग में चल रहा था नहीं निधि बस रुक जा, अब तू तीसरा बिल्कुल छुएगी भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाएगी, तू साइड में रख दे, प्लेट साइड में रख दे। लेकिन देखो मैं फिर भी खा गई। पता नहीं मेरा दिमाग कैसे काम करता है, मैं क्यों नहीं कंट्रोल कर पाती। या तो मैं फीड देती हूँ विहान को, इसलिए मुझे ज़्यादा भूख लगती है। मैं विहान को एज अ फीडिंग मदर मैं अभी विहान को दूध पिलाती हूँ, तो इसकी वजह से मुझे लगता है शायद ये रीज़न हो सकता है, वरना इतनी भूख मुझे पहले नहीं लगती थी। तो दीदी थी आप बाहर वाली मीन्स एंट्रेंस वाली वॉल पर टाइल्स लगवा लो, और फरा पर जो फूड टाइल्स आती हैं वो फ्लोर टाइल्स आती हैं वो लगवा लो, बट अच्छा लगेगा। हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आप कह रहे हो कि 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, आप आगे भी टाइल वर्क करवा लो। तो पहले एक बार किचन का काम हो जाए, उसके बाद टाइल वर्क करते हैं। यू आर डूइंग ग्रेट, गो अहेड, गॉड ब्लेस यू विहान जी, थैंक यू। माई क्वेश्चन इज, आप अपने घर को थोड़ा मैनेजेबल क्यों नहीं रखती, थोड़ा सा कभी
भी स्पेस नहीं होता, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करो जी। मैं आगे धीरे धीरे ध्यान रखूंगी। इस वीडियो के बाद जो मेरी नेक्स्ट वीडियो जाएगी उसमें मैं पूरे घर की, पता है एक्चुअली क्या हो रहा है, उस घर का तो मेरा ये सिस्टम हो रखा है, मैं जब भी सोचती हूँ घर सेट करूँ, कभी ना कभी कोई काम आ रहे हैं, कभी मिस्त्री आ रहे हैं, कभी कोई लगा हुआ है, कभी पीछे काम आगे काम, ये चले जा रहा है। तो मैं करूँगी, लेकिन मुझे करना है, मेरे को घर को पूरा सेट करके मैं आपके सामने एक अच्छे रिप्रेजेंट करूँगी। गॉड ब्लेस यू विहान, और अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू, आप अपना और विहान का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू डियर जी, थैंक यू। विहान का न्यू घर के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन जी। जी थैंक यू। आप अपना काम खुद क्यों नहीं करते, डेली रूटीन? मैं भी इसका आंसर देती हूँ। ये 2-3 क्वेश्चंस मेरे पास आए हुए हैं इस तरीके के, मैं आपको सबके जवाब दूंगी। निधि जी, पहले आप पानी को, निधि मैं तुम्हें काफ़ी इंस्पायर हूँ, तुमने बहुत कुछ सीखने को मिलता है जी, थैंक यू। निधि जी, पहले आप पानी को प्रॉपर अरेंजमेंट किया कीजिए जी। मैं करूँगी। पाइप टूटा था उसको कवर कीजिए जी। मैंने वो करवाया था, पता नहीं फिर भी क्या दिक्कत आ रही है। निधि जी प्लीज़ बाय मैट्रेसेस। हाँ जी, मुझे मैट्रेसेस खरीदने हैं, क्योंकि देखो मेरे को तो आदत सी लग गई है बिल्कुल पतले पतले गद्दों में, मतलब उसमें सोने की। लेकिन एक बार ये रसोई का काम हो जाए, मिस्त्री का काम हो जाए, फिर एक अच्छा सा मैट्रेस खरीद के लेकर आऊँगी पक्का मैं। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ती हूँ आपका। निधि जी, आपका दुख बहुत बड़ा है, लेकिन आपका भाई कुछ भी काम नहीं करता क्या? वो यूट्यूब को उसने अपना काम बनाया हुआ है इस टाइम। बाहर एंट्रेंस पे जो विंडो बनवाई है उस पे नेट वाला डोर भी लगवाओ जी। यही वाला काम करवाना है मुझे। मैंने अब मिस्त्री बुलाए हैं ना रसोई के लिए, तो वो दोनों काम करके जाएंगे। आगे है, मैं तुम्हें एक फर्स्ट डे से सपोर्ट कर रही हूँ, तुम्हें यहाँ तक देखने आ रही हूँ, लेकिन एक चीज़ तुम बहुत गलत कर रही हो, वो कि तुम बार बार एक चीज़ रिपीट कर रही हो, वो है तुम्हारे ससुराल क्या जा रहा है, तुम रहने दो, बाहर में जाने दो, तुम अर्न कर रही हो, ऐसे ही हो, सब है तुम्हारे पास, एक चीज़ नहीं वो है हबी। तुम ये सोचकर खुश रहो कि कम से कम तुमने उनसे शादी हुई, लाइफ के 2 साल उनके साथ बिताई। यू नो, ऐसा कितने लोग हैं जो इनको प्यार करते हैं, दुनिया में होने के बाद भी मिल नहीं पाते हैं। सोचो तुमने फिर भी अच्छा टाइम बिताया है अपने हस्बैंड के साथ। प्रे करो उनको जो भी नया जन्म मिले वो उनमें पूरे लाइफ जी कर जाए। ये सोचें वो ऐसे देख के कितना हर्ट होते होंगे, जबकि वो आ भी नहीं सकते। उनके लिए खुश रहो, और दुनिया क्या बोलती है बोलने दो, बारे जाने दो, हाथी हजे बाजार सो कुत्ते भौंकते हैं। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो। मैं आपको एक बात मैं बताना चाहूँगी यहाँ पर, जिनको मतलब आपके लिए, आपने बहुत अच्छी मुझे बात बोली कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, आगे चीज़ें करो। तो मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगी कि मैंने पिछले करीबन, मेरे को जहाँ तक याद है, जब से मैं यूट्यूब पे आई हूँ, पिछले 10 महीनों में, जहाँ तक मुझे लगता है, हाँ, मैंने एक बार भी अपने ससुराल में खुद से फ़ोन कभी नहीं किया। मुझे याद नहीं है, शायद मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि मैंने खुद से कभी किया हो। अगर वहाँ से आया है तो मैंने अटेंड किया है, पर मैंने नहीं किया। और सच्चाई बता रही हूँ कि अगर वहाँ से फ़ोन ना आए तो अगले 10 महीने, अगर उनका फ़ोन नहीं आएगा तो अगले 10 महीने मैं उनके पास कभी भी फ़ोन नहीं करूँगी। ये बात मैं सच बोल रही हूँ, क्योंकि लेकिन हाँ, मैं आपके साथ अपनी एक लाइफ शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। तो मेरी लाइफ में जो चल रहा होता है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, मैं बता देती हूँ कि हाँ देखो आज ये चल रहा है, वो चल रहा है मेरी लाइफ में। तो अगर वहाँ से फ़ोन आते हैं तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि हाँ वहाँ से ये फ़ोन आया, वहाँ से ये बात हुई, इस तरीके से बातचीत इस टाइम चल रही है, तो मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर कर देती हूँ। और ना मैं कभी भी ना खुद से नहीं चाहती थी। देखो बीच में मैंने कुछ चीज़ें रखी तो मैं काफ़ी ज़्यादा उस टाइम डिस्टर्ब हो गई थी, मतलब कुछ ऐसी बातें मतलब मुझे सुनने को मिली थी, तो उन चीज़ों की वजह से मेरा मन काफ़ी अपसेट हो गया था। मैं करीबन 15-20 दिन मुझे लग गए उन चीज़ों से थोड़ा सा बाहर आने में, क्योंकि ऐसी हर्टफुल चीज़ें मतलब जब सुनने को मिलती है तो बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो जाता है। और मैंने कभी भी कुछ झूठ नहीं बोला, मतलब यहाँ पे यूट्यूब पे आके मैंने कोई कहानी नहीं बनाई। मेरे साथ जो चीज़ लाइफ में हुई है मैंने वही आपके साथ शेयर करी है। और हाँ ये चीज़ है कि देखो बस मेरी साइड से बस इतना है कि देखिए विहान उनका भी पोता है, अगर वो कभी भी आना चाहेंगे मिलने के लिए, कहेंगे कि हमें पोते से मिलना है, तो मैं कभी ये नहीं कह सकती कि नहीं आप मत आओ। आप मिलो, जब भी मिलो, चाहे आप महीने में 10 बार आओ, चाहे रोज़ आके मिलो। मेरी तरफ से ये चीज़ कभी नहीं हो सकती कि मैं मना कर दूं कि हाँ आप क्यों आ रहे हो। नहीं, आप मिलो, जरूर आओ, अच्छी बात है, मिल के जाओ।
विहान से मिलो, कोई ऐसी बात नहीं है, बस ये है। लेकिन हाँ ये है कि मेरी साइड से कुछ चीज़ें हैं जो ख़त्म हो चुकी हैं, ओवर हो गई हैं अब। मतलब होता नहीं कि घड़ा भर जाता है, और वो जब घड़ा पूरी तरीके से भर जाता है उसके बाद कुछ बचता नहीं है। तो मेरी साइड से तो वो चीज़ें कंप्लीट ओवर हो चुकी हैं। जब वो चीज़ मैं कैसे नहीं भूल सकती यार, जब मुझे मतलब सनी की बरसी पे बोला था कि हाँ आपको मायके छोड़ आते हैं, तो जब बोल ही दिया कि आप जाओ यहाँ से, फिर क्या रह गया? कुछ भी नहीं रहता। फिर अब कुछ क्या रह गया? ठीक है, एक कड़ी है, मेरा बच्चा है, विहान है, उनका पोता है, तो वो आए, जब भी आए मिलने जाए। जब मेरे को कह ही दिया कि मतलब मेरे को जब वहाँ से कोई रिश्ता रखा ही नहीं गया सनी के जाने के बाद मेरे लिए। इवन मेरे को बीच में लगा था, होप लगी थी मुझे, आश बंधी थी मेरी, क्योंकि वहाँ से जब फ़ोन आने लग गए थे और उन्होंने मेरे साथ जैसे जिस तरीके से मेरे साथ बात करते थे कि आप ये करो वो करो, इस तरीके से ये व्रत करो, होइयों का व्रत करो, करवा चौथ का, सॉरी मैं गलत बोल रही हूँ, होइयों का व्रत करो, उसके बाद जैसे श्राद्ध करो, तो ये सारी चीज़ें मतलब बोल रहे थे इस तरीके से, मतलब जैसे कि हक जमा के बोल रहे थे, मेरे ऊपर हक जमा रहे थे। तो मुझे लगा कि मुझे भी कुछ बदले में हक मिलेगा, मेरे अंदर माइंड में ये चीज़ आ गई थी। लेकिन जब मुझे वहाँ से कोई हक नहीं मिला, मेरे को फिर से मेरा एक होता नहीं, दिल तो टूटा दोबारा से, ये नहीं कहूँगी नहीं टूटा, क्योंकि मन में थोड़ा सा वो होप जागने लग गई थी मेरी तरफ से, लेकिन वो फिर से टूट गई। और जब टूट गई तो अब मैं अपना दिल बार बार ना, ऐसा नहीं है कि तुड़वाती रहूँगी, तो मैं वो चीज़ मैं नहीं चाहती अपनी लाइफ में, क्योंकि मैंने बस इतना बोला था कि मैं श्राद्ध पे बच्चे को मिलवा के चली जाती हूँ। तो मेरे को ये जवाब मिला था कि नहीं तू मत आइयो, कभी आना होगा हम आ जाएंगे। मतलब मेरे को जब वहाँ पर मैं 2 घंटे के लिए भी आके जब उस घर में बैठ के एक कप चाय का पी के 2 मिनट बात करके भी से मिलवा के भी वापस नहीं आ सकती, जब मेरे पास इतना भी हक नहीं है उस घर में, तो फिर मेरा क्या लेना देना है? मेरा कुछ भी नहीं है वहाँ पर, मेरा नहीं है कुछ भी वहाँ पर, नहीं है उनको मेरे से मोह। उनको अगर मोह है तो सिर्फ विहान से, अपने पोते से है, और होना भी चाहिए। चलो अच्छी बात है, कम से कम उससे तो होगा, अगर वो मिलने आएंगे तो अच्छी बात है। तो बस इतना मैं बोलूँगी कि मैं लेकिन अगर कभी ज़िंदगी में बस इतना कहती हूँ कि अगले 2 साल में अगर उनका कभी फ़ोन मेरे पास नहीं आया तो ज़िंदगी में 2 साल मैं कभी फ़ोन नहीं करूँगी। हाँ, लेकिन अगर 2 साल में उनका फ़ोन रोज़ आया मेरे पास तो मैं हर रोज़ फ़ोन उठाऊँगी ज़रूर, उनका फ़ोन मैं उठाऊंगी, मैं इग्नोर नहीं करूंगी इंटेंशनली। वो चीज़ मुझसे होती नहीं है, इग्नोर नहीं होता मुझसे कि हाँ मैं ऐसे ये चीज़ करूँ। देखो वो चीज़ जो होता नहीं, इंटेंशनली किसी को अपनी लाइफ से दूर करना, वो चीज़ मेरे से नहीं होती। ठीक है, आप मिलिए, चाहे कभी भी मिलिए, विहान आपका पोता है, मिल के जाइए, उसे प्यार कीजिए, और ठीक है आप अपनी लाइफ में खुश रहिए। बाकी ये है कि जब हम ज़्यादा कुछ रिश्ते ऐसे हो जाते हैं जिनकी कड़ी इतनी कमज़ोर सी पड़ जाती है कि अगर हम उस रिश्ते में ना, मतलब उनको वो रिश्ता पहले जैसे तो हो नहीं सकते, और लेकिन हम उनको सोचते हैं ना पहले जैसे हो जाए, या फिर मेरे को वो हक मिले उनको मिले, तो वो चीज़ें जब नहीं हो पाती तो और दिल दुखता है बहुत ज़्यादा। मैंने देख ली ये चीज़, क्योंकि मेरे को बुरा लगा था, मैं काफ़ी ज़्यादा, मैं 15 दिन तक बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी जब मेरे को श्राद्ध पे कह दिया था कि नहीं यहाँ मत आना। मुझे बुरा लगा था, क्योंकि फिर मैंने उस टाइम बोला था, मैं बोलती कि मम्मा मैं नहीं आऊँगी, आप मेरा दिल रखने के लिए बोल दो कि हाँ तू आ जा, मैं नहीं आऊँगी, मैं लिख के देती हूँ, मैं आऊँगी नहीं, बस आप बोल दो कि आ जा, कम से कम मुझे अच्छा लगेगा कि आपने मुझे बुलाया। पर उन्होंने कहा कि नहीं तू मत आइयो। फिर मैंने रीज़न पूछा क्यों नहीं, तो फिर वही मेरी मम्मी के ऊपर ब्लेम कर रहे थे, मेरे को कह रहे थे ये है वो है। तो उनके मन में जो चीज़ें हैं वो कभी ठीक नहीं हो सकती, मेरे मन में जो चीज़ें अब आ गई है मेरे से नहीं हो सकता। मुझे ये चीज़ समझ आ चुकी है, मेरे को आज समझ आ चुकी है आज की डेट में कि मैं अपनी ही खुद का सहारा हूँ, सिर्फ मैं हूँ, मेरा बच्चा है, तो मुझे वो चीज़ें देखनी है आगे अपनी लाइफ। अगर मेरी लाइफ में अगर लोग मेरे से कभी आगे फ्यूचर में जुड़ेंगे ना, वो तब जुड़ेंगे जब उनको लगेगा कि मुझे उनसे कोई सहारा नहीं लेना। अगर मैं आज के टाइम में सच बता रही हूँ, मैं आज कमा नहीं रही होती, कुछ ना होता, मैं जीरो होती ना, तो आज के टाइम में मेरे पास कभी आते ना महीने 2 महीने में कभी एक आधी बार फ़ोन, वो भी कभी नहीं आना था, क्योंकि ये हमेशा रहता कि ना कहीं ये अपना कुछ ले ना ले, कुछ ना ले। अब उनको पता है कि ना मैं कुछ लेने वाली हूँ नहीं उनसे, क्योंकि मैं अपना कमा रही हूँ, खा रही हूँ, ठीक है, अपनी लाइफ में उनके ऊपर तो डिपेंड हो नहीं किसी चीज़ के लिए, ना मेरे को लेना उनसे। तो उनके मन से ये चीज़ तो निकल गई ना कि मैं कुछ लूँगी तो मुझे तो कुछ लेना नहीं है। तो बस यही बात कह रही थी मैं कि हाँ, चीज़ें ना टाइम के साथ, कहते हैं ना अक्ल बादाम खाने से नहीं ठोकरें खाने से आती है, और बड़ी अच्छी अच्छी ठोकरें खाई हैं मैंने, तो चीज़ों में थोड़ा सा समझदार मैं अब हो गई हूँ। तो बस यही कहूँगी कि ठीक है,
जो है मतलब लाइफ में ना, जैसे कहते नहीं थे पुराने टाइम में, फिल्मों में देखते थे या फिर वो देखते थे कि हाँ ऐसा होता है, धर्म संकट क्या होता है, मतलब इस तरीके की चीज़ें क्या होती है, कैसे कैसे इंसान सिचुएशन में फंस जाता है। तो वो चीज़ें मैंने देख ली है अपनी लाइफ में, और अच्छे से समझती हूँ अब मैं कि लाइफ क्या चीज़ है, क्या मैटर करता है, और जो चीज़ मैटर करती है लाइफ में वो चीज़ मैं बखूबी निभा रही हूँ। और आपका एक क्वेश्चन था जिसका मैं जवाब देना चाहूँगी। आपने मुझसे कहा था कि आप घर के काम थोड़े कम क्यों करते हो, तो मैं सच बता रही हूँ, दिल से बता रही हूँ, मैं 14 से 15 घंटे काम करती हूँ। जो ये एडिटिंग का काम होता है, यूट्यूब का काम होता है, मेरा पूरा दिन खा जाता है, पूरा दिन। क्योंकि मेरे को देखो, मम्मी का चैनल भी संभालती हूँ, पापा जी का, अभी मैं रिसेंटली एक्टिव नहीं हूँ पर पापा जी का चैनल भी संभालती हूँ, ठीक है। अपने चैनल पे भी मेरी कोशिश रहती है दिन की 2 वीडियो, फिर प्रमोशनल वीडियो। पता है कहना आसान होता है, पता है एक प्रमोशनल वीडियो में ना आपके 4-4 5-5 घंटे लग जाते हैं उनको शूट करने में, एडिटिंग करने में। ऐसे ही नहीं होता कि बस आपको लगता है कि हाँ कैमरे के सामने आओ, मतलब कुछ भी, मतलब इस तरीके से नहीं होता, इसमें पूरा दिन लग जाता है आपका, पूरा दिन। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा काम में मैनेज नहीं कर पा रही, क्योंकि एक होता है ना कि आपकी 7-8 घंटे की नौकरी हो, नौकरी करके आप आओ और अपना घर का काम कर लो, लेकिन मेरा तो पूरा दिन इसी चीज़ में चला जाता है, पूरा दिन। मैं सुबह 7 बजे उठी हूँ और अभी से लेके देख लेना रात के 8-9 बज जाएंगे, मेरे को यही काम चलेगा। मैं 9 बजे फ्री होती हूँ, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगी अब आने वाले दिनों में कि मैं घर का सारा काम मैं खुद ही करूँ। इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।